हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, राजस्थान की जो बोलियां हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनमें किस प्रकार की बोली बोली जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस 4 या 5 प्रश्न और कन्फर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम 70 क्वेश्चंस को लेके आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आपकी जो आरबीएससी की जो बुक्स चलती हैं उनमें से इनका हमने क्या किया है, यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साही। देखिए, ये जो झाड़साही जो है वो एक बार राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है और काफ़ी एग्जामों में ये वाली चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं कि झाड़साही है वो, और या फिर जयपुरी, ये जो भाषा है वो कौन सी बोली को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी जो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे जो बोली जाने वाली भाषा है ढूंढाड़ी, उसी को जयपुरी भी बोलेंगे और झाड़साही भी बोलेंगे। इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। तो ये जो नोट है ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपका, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आहिर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है। आहिर जाति जो है, यादव जिसको अपन बोलते हैं, उनकी या फिर उनके क्षेत्र या जो राठ क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, अहीर वाटी। अहीर वाटी जो क्षेत्र है उसमें अहीर जाति की जो भाषा है, अहीर जाति के जो लोग हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर डी आ गया। इसे राठी बोली भी कहा जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली मानी जाती है। नोट को आप विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आ गया आपका डी आ गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी है भाई। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ क्षेत्र है इसलिए मारवाड़ी होगी। और मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज्यादा है पश्चिमी राजस्थान का, तो वहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। तो मारवाड़ी इसका राइट आंसर आ जाएगा और ये सबसे बड़ी बोली है, यानी कि काफी क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली है। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनना आपको, मारवाड़ी, नागरचोल, टटकी और बिंदोरी। तो यहाँ पे देखिए, बिंदोरी एक बोली का प्रकार नहीं है बल्कि यह एक नृत्य का प्रकार है। तो इसका जो आपका बेमेल है विकल्प वो डी हो जाएगा। बाकी बी, ए, सी ये तीनों एक भाषा है, बोली है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है। तोरावाटी है वो दोस्तों आपका जो आता है ना ढूंढाड़ी, तोरावाटी है ना, तोरावाटी वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। यानी कि ढूंढाड़ी कौन सी है, आपका जो जयपुर का जो आसपास का जो एरिया है वहां से निकल के फिर इधर क्या आते हैं अपन, शेखावाटी में। और ये कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी तोरावाटी कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजीय रासोठा वैली कृष्ण रुक्मणी ढोला मरवण मुमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित हैं। देखिए, मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी उसमें ये मरवण है, मुमल है, ढोला मरवण है, आपकी वैली कृष्ण रुक्मणी है, वो इस मारवाड़ी भाषा है उसमें प्रसिद्ध हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया, कि लोग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है। अलवर भरतपुर जो है उसमें कौन सी बोली है वो बोली जाती है। तो दोस्तों, अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है, देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो आपका आता है मेवात क्षेत्र, यानी कि जो मेवाती भाषा है वो बोली जाती है, क्योंकि ये मेवात क्षेत्र आ गया। मेवात क्षेत्र कौन सा बोला जाता है, कौन से एरिया को बोला जाता है, तो आपका जो अलवर वाला जो है ना उसको मेवाती, क्योंकि मेवाती जाति के लोग भी वहाँ पे ज़्यादातर हैं, तो वहाँ पे भाषा कौन सी, मेवाती भाषा। कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, हाड़ौती भाषा में लिखी गई है। कवि सूर्यमल मिश्रण है उसकी अधिकांश रचनाएं हैं वो हाड़ौती भाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट जो कह रहा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है।
कौन सी बोली है वो? मेवाती बोली है। वो पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के मध्य का सेतु का काम करती है दोनों के बीच में, हिंदी और राजस्थानी, मेवाती क्षेत्र जो है उसका। तो यहाँ पे बोली भी कौन सी होगी? मेवाती होगी। अगला है लाल दास एवं चरणदास की जी जो संत हुए हैं, जो संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? कौन से संत संप्रदायों का? लालदास जी और चरणदास जी। लालदास और चरणदास जी जो महाराज हैं, उन्होंने अपने जो संप्रदाय चलाए हैं, लालदासी और चरणदासी, ये किस भाषा में रचा गया है? तो ये भी मेवाती भाषा में रचा गया है कि चरणदास जी की शिष्य सहजोबाई व दयाबाई भी रचनाएं भी मेवाती भाषा में हैं। थोड़ा सा ये नोट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण है? तो कौन सी बोली है? खेराड़ी है वो, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए आ गया। नेक्स्ट आता है आपका खेरा। जो हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? हाड़ौती की बात कर रहा है तो वो टोंक में नहीं बोली जाती है। हाड़ौती कौन सा क्षेत्र होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। तो वहां पे जो भाषा है वो भी हाड़ौती बोली होगी और ये टोंक इसमें आता नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे जो हाड़ौती बोली वो नहीं बोली जाती है। अगला है बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोली एवं क्षेत्र का, तो देखो खेराड़ी है वो बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी है वो लावा, हाड़ौती झालावाड़, ये भी राइट है। देखो मेवाती कामा, कामा कहाँ है? भरतपुर साइड में, तो ये भी राइट है। ढूंढाड़ी लावा, तो ये भी राइट है। किशनगढ़ के आसपास का जो एरिया है, जयपुर के आसपास का जो एरिया है वो ढूंढाड़ी। यहाँ पे खेराड़ी भाषा है वो जो बांसवाड़ा, ये सम्मिलित नहीं है। खेराड़ी मुख्यतः है शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना। खेराती बोली है, खेराड़ी बोली कहाँ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? कौन सी भाई? मालवी और मारवाड़ी। तो देखिए ये जो रांगड़ी भाषा है, यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की उपबोली है। कौन सी? रांगड़ी। और यह मालवी और मारवाड़ी की मिश्रण से ये बोली है वो उत्पन्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान है वो निमाड़ी, निमाड़ी भाषा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना। निमाड़ी मालवी की उपबोली, ये भी आपको याद रखना है। निमाड़ी है वो किसकी उपबोली है? मालवी की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती क्षेत्र है वो कौन सा है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो यहाँ पे क्या हो गया? हाड़ौती बोली बोली जाती है। निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज का प्रभाव है? तो ब्रज का प्रभाव है वो कौन सी बोली पे है? देखिए अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है वो कहाँ पर है? यूपी के टच है। और ब्रज कहाँ पे है? इसमें यूपी में है, तो यूपी के टच में है, तो वहां पे उसका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ गया? मेवाती बोलेंगे उसको। अलवर भरतपुर वाला जो एरिया वो मेवाती है, तो वहां पे इस मेवाती भाषा पे ही ब्रज भाषा का प्रभाव है। लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे लिपि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं, बिल्कुल राइट है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक, ये भी राइट है। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई, ये भी राइट है। यानी कि इसके जो तीनों कथन हैं वो राइट हैं। तो लिपि के संबंध में ये तीनों कथन आपको याद रखने हैं। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं, राजस्थानी लिपि है उसके अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो उसको मुड़िया लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया अक्षरों के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों मुड़िया अक्षरों का श्रेय है वो राजा टोडरमल को जाता है। और टोडरमल थे कौन? ये टोडरमल है वो अकबर के भू राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, तो इसका 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? कामदारी लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है? वो राजस्थानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोडवाड़ी क्या है? देखिए गोडवाड़ी है वो क्या है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो मारवाड़ी की उपबोली है, कौन सी? गोडवाड़ी। अब ये बोली कहाँ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जालोर, पाली और सिरोही, याद रखना। गोडवाड़ी जो बोली है वो एक मारवाड़ी की उपबोली है और वो जालोर, पाली और सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? राजस्थानी बोलियों का श्रेय किनको जाता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो सी है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को जो राजस्थानी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका श्रेय जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है बोलियों से संबंधित।
जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गोडवाड़ी भाषा है यानी कि निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली है वो बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और अजमेर। तो दोस्तों यहाँ पे जो गोडवाड़ी भाषा है वो जालोर वाला जो एरिया है वहां पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? किस बोली को भीलों की, तो ये जो बागड़ी बोली है उसको भीलों की बोली कहा जाता है। मोतीलाल मेनारिया एवं एलपी टेसीटोरी ने वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। ये याद रखना, भीली बोली किसने कहा है, ये दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है वो मालवी बोली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजभाषा विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना है वो 25 जून 1975 को की गई। कब की गई भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, 25 जून 1975 को की गई। अगला आता है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं वो किसकी हैं? तो ये जो उपबोलियां हैं वो मालवी की हैं। मालवी की जो उपबोली है वो सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह हैं, सोरठा है, छंद है और मांड राग है, ये किसके हैं? तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर क्या होगा? मारवाड़ी। मारवाड़ी के अंदर ही आपको पूरे के सोरठा मिलेंगे, छंद मिलेंगे, मांड राग मिलेंगे। ठीक है, ये सोरठाएं किसके द्वारा लिखे गए हैं, छंद, मांड, या आप जिस तरह से जाओगे डीपली तो ये आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो वो भाषा कौन सी है इनकी? मारवाड़ी भाषा है। अगला है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य, तो देखिए यहाँ पे आपका आता है ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी भाग जो उसकी प्रधान बोली है वो ढूंढाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी सबसे बड़ी बोली है, ये भी याद रखना है। विजय दान देथा किस भाषा के लेखक हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय दान देथा है वो राजस्थानी भाषा के हैं। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो मेवाड़ी है वो पाली में नहीं बोली जाती है, याद रखना। ठीक है, मेवाड़ी भाषा है वो उदयपुर में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, यहाँ पे आपकी मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन पाली में गोडवाड़ी बोली है उसका ज्यादा प्रचलन है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का डिंगल रूप है, याद रखना, डिंगल रूप है वो कौन सी बोली का है? मारवाड़ी बोली का है। नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने यूज किया? तो देखिए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो भाषाएं हैं, राजस्थानी भाषाएं हैं, उनका श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं। देखिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दे रखा है। इस शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में प्रकाशित हुई थी उसमें, और यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसका डिस्कशन किया था। राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ था? राजस्थानी भाषा का उद्गम है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? देखो प्रथम स्थान किस बोली का है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो मारवाड़ी, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वो फैली हुई है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा है वो सबसे बड़ी बोली है। निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ी भाषा धुंधरी की उप नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो राठी है ढूंढाड़ी से पहले मेवाती की बोली मानी जाती है, इसे ही अहिरवाटी बोली भी कहते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया डी, राठी। और ये राठ जो है क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राठी पड़ा। तो राठ क्षेत्र है उसमें ज्यादा बोली जाती है, इसलिए इसका नाम राठी पड़ा। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो गया? डी। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की जो रचना है वो किसने लिखी थी? पाथल और पीथल यानी कि पाथल कौन? महाराणा प्रताप, और पीथल कौन? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल की रचना किसकी? आपको पता है कि कन्हैयालाल सेठिया की है। और यहाँ पे इनको पाथल पीथल किनको बताया गया है? महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणी है वो उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। मरुवाणी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका है, ये याद रखना। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका का नाम मरुवाणी है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो उज्ज्वल हैं, ठीक है, उज्ज्वल, उदयराज उज्ज्वल ने राजरूपक की जो भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला है टडकी, थाली एवं खैराड़ी। ये उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? कौन कौन सी? टडकी, थाली, खैराड़ी। देखिए ये है वो मेवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वो कौन सी बोली है? तो देखिए ये जो पिंगल है, पिंगल, इसको पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप बोलते हैं, पिंगल को। संत दादू एवं उनकी शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? ढूंढाड़ी भाषा में है। और अगला प्रश्न है निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी और रागड़ी है वो किस बोली की? तो देखिए इसमें आपका क्या आता है? मालवी। क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर? मालवी है वो निमाड़ी और रागड़ी बोली है, उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपका आता है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? मेवाड़ी। 4 जो नाटक थे कीर्ति स्तंभ के अनुसार, और उनमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवाती भाषा है वो किस जिले में बोली जाती है? तो मेवाती आपको मैंने बताया कि मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर वाला है। अगला प्रश्न आता है बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंथ का साहित्य प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन है वो। तो इसमें आपका आता है रांगड़ी। क्या आता है? रांगड़ी। अगला है निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। बेमेल विकल्प है वो मारवाड़ी, क्योंकि ढूंढाड़ी, वागड़ी और मेवाड़ी ये यहाँ पे अलग हैं, और यहाँ पे ये जो बेमेल विकल्प इसमें मारवाड़ी है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही करना। एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इसका राइट आंसर है 12वीं सदी के आसपास में ये भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ है? कौन सी भाषा में हुआ है? सूरसैनी अपभ्रंश में हुआ है। अलवर जिले के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली है वो बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली है वो बहरोड़ और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? तो आपको बताया कि मेवात क्षेत्र है वो अलवर है, तो अलवर का क्षेत्र है वो कौन सा है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे देखिए भरतपुर भी आता है, और फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका धौलपुर का कुछ एरिया है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों ही है जिसमें मेवाती भाषा है वो बोली जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए है वो जयपुर है, वो फेमस है। डिंगल और पिंगल क्या है? आपको देखिए बताया था कि डिंगल और पिंगल है वो क्या है? तो ये राजस्थानी भाषा की शैलियां हैं डिंगल और पिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? संतों में से कौन से ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? तो सुंदरदास जी ने क्या नहीं किया है? मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। बाकी लालदास, शरणदास जी और उनकी शिष्या सजोबाई, इन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग किया है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी बोली है वो टोंक और भीलवाड़ा में प्रचलित है, ये भी याद रखना। तोरावाटी है, तोरावाटी क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी बोली है, उसको बोला जाता है तोरावाटी। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी बोली जाती है, ये याद रखना। आयने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आयने अकबरी में ढूंढाड़ी भाषा है उसमें अनुवाद किसने किया था? तो देखिए इसका जो आंसर आता है वो क्या आ गया भाई? ब्रजनाथ भट्ट ने। ठीक है, ब्रजनाथ भट्ट है वो राइट आंसर होगा। कवि जोधराज की रचना हमीर आसो किस बोली में है? जोधराज की रचना है हमीर आसो, वो किस बोली में है? तो यहाँ अहीरवाटी आएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है।
पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली प्रचलित विविध रूपों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, खैराड़ी है, वो नहीं है। अगला है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कर्णिदान कविया। राइट आंसर क्या आएगा, कर्णिदान कविया। प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ी की उपबोली है वो अहिरवाटी है, वो नहीं है। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी का बागड़ी बोली है, उसके ऊपर शक्तिशाली प्रभाव है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल भाषा में लिखी है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी है वो किशनगढ़ में नहीं बोली जाती है, बाकी आपका जो सीकर है और जयपुर का अधिकांश भाग टोंक वहां पर ढूंढाड़ी है वो बोली जाती है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो हाड़ौती, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र है, तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती भाषा का ज्यादा प्रचलन है। इस तरह से आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।